प्राप्त हो गए। और ये मृत्यु कब? जब तुम इस प्रयास में हमेशा लगोगे। तो मेरे प्यारे, सुख ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले ये माया मुझे पकड़ लेगी, मैं जैसे ही जन्म लूंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी। अरे तुम माया से डरते? बोले मारा डरना पड़ता है। बोले कब आओगे? जब स्वयं मायापति आके प्रॉमिस कर दे कि माया नहीं सताएगी। स्वयं मेरे प्रभु आपके कहते हैं जाओ, मेरी माया तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, मेरा आशीर्वाद है। क्या नहीं होगा? बोले ये माया तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। और जब भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, वचन दे दिया, उसके बाद मेरे प्रभु के भक्त सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही न मां से मां कहा, कोई संबंध नहीं जोड़ा, कोई संबंध नहीं किसी से, बिल्कुल भी नहीं। एक और बात बताता चलूं, रिश्ते दुख देते हैं, कभी सुख नहीं देते। जगत के रंग क्या देखें, तेरा एक रंग, तेरा एक प्यार का पीर है। दुनिया के जितने भी रिश्ते वो दुख देते हैं। अब बोलो सुख चाहिए कि दुख है? What do you want? बोलो ना, सुख चाहिए कि दुख? सुख चाहिए। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो, सुख चाहिए कि दुख? सुख चाहिए। दुनिया में अगर तुम्हें सुख दे सकता है तो सिर्फ मेरे ठाकुर के साथ बनाया हुआ रिश्ता ही तुम्हें सुख दे सकता है। दुनिया का कोई और संबंध तुम्हें सुख नहीं दे सकता, कब भी नहीं दे सकता। अगर तुम्हें कोई सुख दे सकता है तो सिर्फ मेरे भगवान का संबंध ही तुम्हें सुख दे सकता है। अब सुखदेव जी महाराज ये सच को जानते थे। अब हम सुखदेव जी जैसे ज्ञानी तो नहीं है, थे कि नहीं? सुखदेव जी ज्ञानी थे। उन्होंने क्या किया? बोले कोई संबंध ही नहीं बनाया, न भैया न मैया न पिताजी, कुछ नहीं। जन्म लिया, ऐसा त्यागी आपने कभी पहले सुना नहीं होगा। हम तो 100 रुपया भी डोनेट करते हैं ना, तो यूं कर करके, कैसे? यूं। क्यों? बोले पीछे जो बैठा है उसे भी दिखना चाहिए। हाँ जी कि ना जी बोलो, तुम्हें कसम लगे दिल पे हाथ रखो। आजकल तो लोग लिफाफे में देने लग गए, अच्छी बात है, छुपा हुआ रहे तो बढ़िया है। पहले तो यूं कर करते थे। अरे मैंने ये चांद पे दर्द है यार, 3 घंटा देखते रहेगी जनता, सब देख लेंगे। हद कर तो है। दुनिया देखे न देखे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा श्याम तुझे देख ले तो उसे दिखाने की नहीं, उसके लिए करने की जरूरत है। जब तुम उसके लिए करते हो, मेरा श्याम उसी समय देख लेता है। जैसे ही तेरे मन में संकल्प आता है ना कि मैं ये करना चाहता हूं, भगवान देख लेता है सिर्फ। और वो देख ले तो फिर किसी और की परवाह करने की जरूरत क्या है? फिर क्यों देख ले? मेरे प्यारे हो, सुखदेव जी महाराज जब जाने लगे तो उनके पिताजी व्यास जी महाराज यम प्रवजंतमवेदमवेद कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, बेटा रुको, पुत्र रुको। लेकिन मुड़ के नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? बोले जानते हैं, वो कह रहे पुत्र रुक जाओ, और अगर मैंने पुत्र के नाम से मुड़ के देखा तो रिश्ता बन जाएगा, और अगर रिश्ता बन जाए तो फिर तोड़ना नहीं चाहिए, फिर निभाना चाहिए। इस दुनिया में एक गलती बहुत बड़ी है, जानते हो क्या? ये रिश्ते बनाती भी बहुत जल्दी है, और रिश्ते पूरे ना हो तो तोड़ती भी बहुत जल्दी है। आजकल तो पति पत्नी का रिश्ता भी बड़ा एक खिलौना हो गया, गुड्डे गुड़िया का।
कोर्ट में जाके पूछ लो कितने तलाक के पेपर हमारे हिंदुओं के हैं। लोग कहते हैं हमारा विकास हो गया। हाँ हो गया भाई, विकास बहुत बढ़िया विकास हुआ। 5-5 साल के बच्चे अपने माँ बाप से किससे कहें किसके साथ रहना है। मम्मी मार्केट में है, पापा थिएटर में। 5 साल का बच्चा है, किसकी गोद में? बोले आया की गोद में। ये विकास है। फिर कैसे वो बच्चा तुम्हारा आदर करेगा? कैसे वो तुम्हारा रिस्पेक्ट करेगा? क्यों करेगा? हमारा विकास होना चाहिए। गलियों का विकास हो, रोडों का विकास हो, लाइट में विकास हो, सड़कों का विकास हो, पानी में विकास हो, सब में विकास हो, पर चरित्र में भी विकास होना जरूरी है। हम चरित्रहीन होंगे तो ये विकास नहीं, ये विनाश है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। बोले पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है। ये मैं एक बात बता देना चाहता हूं आप सबको, घर तभी चलता है जब आपको सहना आता है। आप अगर सह नहीं सकते तो अपना घर चला नहीं सकते आप। 4 बातें पति सहे, 2 बातें पत्नी सहे, 4 बातें पत्नी कभी कभी सह ले, 2 बातें पति सह ले, तभी घर चलता है, नहीं तो टूटते हैं। पहली बात तो रिश्ता बनाओ मत, बन जाए तो फिर कभी उस रिश्ते से भागो मत। सुखदेव जी ने जोड़ा ही नहीं रिश्ता, नहीं जोड़ना। क्यों? रिश्ते दुख देंगे। सुखदेव जी ने नहीं जोड़ा रिश्ता। वहां पर देवांगना स्नान कर रही थी। व्यास जी महाराज ने पूछा मेरा पुत्र इधर से गया? बोले हाँ महाराज, आपके पुत्र इसी मार्ग से गए। उन्हें बताती हुई वस्त्र पहनने लगी तो वेद व्यास जी बोले मुझे लगता है तुम मेरे से मिथ्या भाषण करती हो। क्यों? बोले मेरा पुत्र तरुण है, उसे देखकर तुमने वस्त्र नहीं पहने और मुझे देखकर तुम वस्त्र पहन रही हो। मैं बुजुर्ग हूं, तुम वस्त्र पहन रही हो। अगर मेरा पुत्र गया होता तो ये वस्त्र तुम पहले ही पहन चुकी होती, और अब तुम पहन रही हो, इसका मतलब मेरा पुत्र इस मार्ग से नहीं गया। देवांगना कहती है महाराज, पर्दा उसके लिए बहुत जरूरी है जो पर्दा करवाना चाहता है। और जैसे अंतर ही न पता हो पर्दे में, स्त्री में और पुरुष में जैसे अंतर ही न मालूम हो, उसके लिए पर्दा क्या करे? उसे मालूम ही नहीं। क्या मतलब? बोले आपके पुत्र इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं कि वो ईश्वर में और ये स्त्री और पुरुष में, मिट्टी में और वस्तु में अंतर नहीं समझते। कैसे? आपने कभी मिट्टी के मटके को देखा है? पिया है पानी कभी मिट्टी के मटके में? पिया ही होगा कभी न कभी तो। आजकल तो टंकी आ गई हैं, पहले थोड़ी ना थी टंकी। मिट्टी का मटका, नीचे से पकड़ो तो क्या कहेंगे? ये तला है। बीच में से पकड़ो क्या कहेंगे? मध्यस्थ है। ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे? ये किनाठा है। हमारे ब्रज में तो किनाठो कहते भैया, तुम्हारे यहाँ क्या कहते तुम जानो। ऊपर मटका के ऊपर के भागते कहते ये किनाठो है। यहां क्या कहते गुजरात में? काठो। हाँ हाँ, हमारे यहाँ किनाठो, यहाँ काठो। बात तो एक ही रही ना। है तमें समझो करो ना छो, तमें समझ गए हो ना छो तब। हाँ, किनाठो और काठो। लेकिन इसको पूरे को फोड़ के, पूरे मिट्टी के मटके को तोड़ के उसे मिक्स करके अब पता कर पाओगे क्या है? पूरा क्या हो गया? मिट्टी। चाहे हम उसे बने हुए को कह दें ये तल है, ये मध्य है, ये किनाठा है, और जब टूट जाएगा तो मिट्टी है तो सारा मिट्टी का ही ना। वैसे स्त्री हो या पुरुष, दोनों की चिता जलने के बाद अगर उस राख से पूछे तो स्त्री की चिता है या तू पुरुष की चिता है, जवाब मिलेगा ये सत्य की चिता है, या सत्य की चिता है, ये पाप और पुण्य की चिता है। जलने वाला सिर्फ मिट्टी था। क्या था? जलने वाला सिर्फ मिट्टी था। आकार बना दिए खिलौने के,
किसी को स्त्री का रूप दे दिया, किसी को पुरुष का रूप दे दिया, ये अलग बात है। वेद व्यास जी महाराज समझ गए मेरा पुत्र ज्ञानी है, लौट के आने वाला नहीं है। वो उदास हो गए और उदास होकर बैठे। उसी समय देवर्षि नारद पधारे वहां पर, और देवर्षि नारद ने पूछा वेद व्यास जी से, आप उदास क्यों हैं? तो देवर्षि नारद से कहते हैं वेद व्यास जी महाराज, क्या करूं महाराज, इतने पुराण लिखने के बाद भी मन को शांति नहीं प्राप्त है, अशांत हो रहा है मेरा मन। बोले मन अशांत हो रहा है? बोले हाँ। तो एक काम करो, आपको चाहिए कि आप भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, भक्तों के चरित्रों का वर्णन आप किसी ग्रंथ में करें। आप पुनः याद रखें, ध्यान से सुने, भगवान के बाल चरित्र हृदय को बड़ा सुख देते हैं, आनंद देते हैं। ये जो भगवान की बाल लीलाओं का या भक्तों का चरित्र होता है ना, तो भक्तों का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। बाल चरित्र हमारे हृदय में ठाकुर के प्रति प्रेम जागृत करते हैं, और वो हमें कन्हैया का भक्त बना देते हैं। इसलिए भगवान की भागवत कथा इसलिए भी सुंदर है क्योंकि ये भक्तों की भी कथा है और भगवान की भी कथा है। और सबसे विशेष बात, इसमें कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। 10वें स्कंद, जो वैष्णवों का प्राण है, वैष्णवों का धन है, वैष्णव, हा, यहां तो पुष्टि मार्गीय वैष्णव बहुत है गुजरात में। यहां तो ठाकुर अपने लड्डू गोपाल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भक्त मौजूद है। ये गुजरात है ना, गुजरात भावनी नगरी है महाराज, गुजरात प्रेम की स्टेट है। ये गुजरात हमारे कृष्ण की राजनगरी है महाराज। आथे कृष्ण राज करे छे, आज भी करे छे, नहीं करे द्वारिका में, आज भी ठाकुर का राज्य चलता है, अलग है एकदम। तो मेरे प्यारे, वेद व्यास जी को देवर्षि नारद कहते हैं, देखो सेवा भाव जीवन में बहुत जरूरी है। पहले के समय था, लोग मांगा करते थे भगवान से, क्या? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। आजकल क्या मांगते हैं? है साईं इतना दीजिए मेरी बैंक भर जाए, क्या? है साईं इतना दीजिए जो मेरी बैंक भर जाए, ओ लंबी लंबी गाड़ी हो साधु न घर पे आए, चकाचक चक छनेगी तेरी मेरी खूब छनेगी। क्या नहीं? लंबी लंबी गाड़ी हो और साधु न घर पे आए, और साधु घर में आ भी जाए तो मुझे बढ़ने का आशीर्वाद दे जाए और रोटी न घर पे खाए। पड़ोसी बीमार पड़ जाए और उसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, मुझसे कोई ना मांगे और दुनिया का सब कुछ मेरे ही अंडर आए। हाँ या ना? यहां बैठे वालों की भी कईयों की नियत ऐसी होगी, गलत कह रहा हूं तो मुझे यही सजा देना मेरे भाई बहन, मैं यही सजा पाने को तैयार हूं। यह गलत नहीं है, क्यों? मैं लुटाना नहीं, लूटना चाहता हूं दुनिया को, और यही मेंटलिटी गलत है, यही विचार गलत है। वो कभी माला माल नहीं हो सकते जो जीव अपना दुनिया को लूटना चाहते हैं। माला माल वही होते हैं जो दुनिया पर लूटना चाहते हैं। दुनिया पर मतलब रिश्तेदारों पे नहीं, ये लुटना है, ये लुटना है। यहां आपका 1 रुपया भी लगा है तो आप लुटे हो मेरे ठाकुर के नाम पर, धर्म के नाम पर।
और मेरा ठाकुर तेरा बैंक खाली नहीं होने देगा, ये मेरा ठाकुर पर विश्वास है। कंगाल तो वो होते हैं जो दुनिया में लुटते हैं, दुनिया को लूटते हैं। वाह वाह रे वाह वाह रे। असली सुख किसको है? बोलो किसको है? खींच के है ना, आनंद तो तभी आएगा। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दे वाह वाह रे मौज फकीरा दे वाह वाह रे मौज फकीरा की वाह वाह रे मौज फकीरा की 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 वाह वाह रे 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 मौज फकीरा की वाह वाह रे मौज फकीरा वाह वाह रे 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 वाह वाह रे। कौन कौन आनंद लेना चाहता है? आनंद लेना चाहते हो तो हाथ ऊंचे कौन करेंगे? पड़ोसी। ताली कौन बजाएंगे? पड़ोसी। ऊपर हाथ उठा के मस्ती में झूम के गाइए। तो खावे चना चवेना, कभी 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 लपटा, कभी तो खावे चना चवेना, कभी तो खावे चना चवेना, कभी लपटी, कभी लपटी, कभी लपटी, कभी लपटी, कभी तो खावे चना चवेना, 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 कभी लबड़ी लेंदे खीरा दी, कभी लेंदे खीरा दी। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे
दुशाला, कभी तोड़े साध 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 दुशाला, कभी लपड़ी पर चीरा दी, कभी लपड़ी पहने तीरा दी, कभी लपड़ी पर चीरा दी, कभी लपड़ी पर तीरा दी, वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे, वाह रे वाह रे वाह रे वाह रे, वाह रे मौज फकीरा दी, 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 वाह रे मौज फकीरा दी। वाह रे मौज फकीरा दी। जय राधे 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 जय जय श्री राधे। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दी, वाह वाह रे वाह वाह रे मौज फकीरा दी। चाह गई चिंता मिटी और रहते बेपरवाह, तुलसी उनको देखिए, तुलसी उनको वो साहन के साथ, वो साहन के साथ, वो साहन के साथ। वाह वाह रे 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 मौज फकीरा दे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाइए। देवर्षि नारद कहते हैं तब तक जीवन में अशांति बनी रहती है जब तक जीवन में साधु संग न हो, जब तक जीवन में प्रभु की भक्ति का रंग न हो। शांति बनाए सभी, और जब भी भजन हो जाए ना तो तुरंत बैठ भी जाया करिए। कई लोग तो बैठने में ही थोड़ा सा लगता है ना कि थोड़ा चलो और काम कर लें सीधे, ऐसा नहीं। चरित्र को सीधा करिए, मन को सीधा करिए, विचारों को सीधा करिए, पाम तो अपने आप सीधे हो ही जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना। तो मेरे प्यारे, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई होनी होय सो होई। कितना बड़ा सदमार्ग है मीरा के इस पद में। साधु संग बैठ बैठ, जब आप सत्संग में जाते हो तो दुनिया वाले आपको कहते हैं बेशर्म हो गया है, दुनिया के किसी काम का नहीं रहा। लेकिन समझ लेना, जब तुम दुनिया के किसी काम के नहीं रहे, इट मीन्स अब तुम मेरे ठाकुर के काम के हो गए हो। जब व्यक्ति की पहुंच बड़ी हो जाए ना तो छोटे लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। ये लोग हमारे बैक पीठ पीछे से बुराई क्यों करते जानते हो? कुछ क्यों करते हैं? हमारी मीन्स
हर एक सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति की लोग पीछे से बुराई करते हैं, उसकी प्रमुख वजह क्या है? कुछ वजह हैं। पहली बात, जो तुम्हें प्राप्त है वो उनके पास नहीं है, मीन्स सफलता। पीछे से बुराई क्यों करते हैं? उसके कुछ रीजन है। जो तुम्हें प्राप्त है वो उनको प्राप्त नहीं है, इट मीन्स तुम्हारी सफलता। और जो तुम जिस तरीके से जीते हो, व्हाट इज योर लाइफ स्टाइल, जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल है वो उसको अचीव नहीं कर सकते। तो वो ऐसे जी नहीं सकते जैसे तुम जीते हो, इसलिए भी वो तुम्हारी बुराई करते तुम्हारे पीछे से, इसलिए भी वो परेशान रहते हैं। जो सफलता तुम्हें मिल गई है वो उन्हें नहीं मिलती, और सबसे अहम बात, जो तुम्हारे पास है वो उनके पास नहीं है, इसलिए वो तुम्हारी बुराई करते हैं। तो यू फॉरगेट एवरीथिंग, सबको भूल जाओगे वो तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। अगर तुम्हें चिंता करनी है तो सिर्फ इस बात की कि मेरा कन्हैया तुम्हारे बारे में क्या कहता है, मेरा गोविंद तुम्हारे बारे में क्या कहता है। तो दुनिया तो तुम्हारी बुराई करेगी। अब तुम किस्मत वाले हो या कथा सुन रहे हो, बदकिस्मत लोग नहीं आ पाए, कोई पी के लुढ़का पड़ा होगा, कोई 1 2 3 4, 4 का 10, 10 का 20, 20 का 50 कर रहा होगा, है? अब उनको तुमसे नफरत नहीं होगी? जो 1 का 2 करेगा वो यहां आ नहीं सकता। तुम 1 का 100 करते हो, अब वो 1 के 2 में रह जाता है, तुमसे प्रॉब्लम होगा कि नहीं? तुम 1 का 100 कर रहे हो कि नहीं? एक जन्म सुधर गया तो फिर दोबारा जन्म होगा ही नहीं। कितना बड़ा लाभ तो तुम अपनी जिंदगी से ले रहे हो, कितना बड़ा लाभ ले रहे हो। वो इस बार मानव बन के आगे, अगली बार गधे बन के आएंगे, उन्हें इस बात का मालूम भी होगा, तो इसलिए वो दुखी होते हैं, बोले हम जान नहीं पाते, इसलिए वो आपकी बुराई करते हैं। इसलिए टेंशन मत लो, टेंशन तो उन्हें लेना चाहिए। साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बेल फैल गई। बेल फैल गई, समझ गए? पहले बेल लगाते थे ना, सब्जियों की भी बेल होती थी, और बुर्जियों में और ऐसी जगह पे लगाते, खेतों में बेल लगाते थे। काके वाते बिटौरा पे लगाते करे, ब्रज में बिटौरा के जिसमें कंडे रखे जाते, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे उसे। उपले जहां रखे जाते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? उपले, गाय के गोबर के उपले हैं? ये उपले रखने वाला भी सारो है, सारो काड़ा। ए भाई, एक आओ जरा हमको सुनाओ, क्या कहते हैं? छाड़ा, छाड़ा, उपले रखने वाला छाड़ा, राइट ना? उपले वहां रखे जाते कवर्ड करके। हमारे यहाँ आते कहीं बिटौरा। हाँ, ये ब्रजवासी बैठे, ये बैठे, ये बैठे, बिटौरा ही कहना बात है, जहां कंडा धरे जाएगा। हमारे ब्रज में एक और कहावत बड़ी अच्छी है, बिटौरा में कंडा ही निकरेंगे और क्या निकरेंगे? बिटौरा में तो हीरा मोती थोड़ी निकरेंगे, कंडा ही निकरेंगे। ए माताराम, केम करो छू? रुको ना, हूं बोलू छू ना, तमे सुनो छू बस। तो क्या क्या बोला था? छाड़ा, छाड़ा में से उपला ही निकलेंगे ना, कि उसमें से डायमंड निकलेगा? बोलो, छाड़ा में से तो डेबिट वही निकले, उपले। तो इनको तो प्रॉब्लम उस पे, हमारे यहाँ उसको बेल लगाते थे, उसमें बेल, और वेल लगते थे, वो वेल फैलती चली जाती थी। तो मीरा जी उसी वेल की कह रही हैं कि अब तो वेल फैल गई, होनी होय सो होई। अब तो मेरे जीवन में भक्ति की वेल फैल गई है, अब मुझे परवाह नहीं। मुझे मालूम है कि मैं अपने कृष्ण की हूं, मैं अपने गिरधर की हूं, मैं दुनिया में और किसी की नहीं हूं। तो ये मीरा जी का संदेश
होनी होई सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजरो न कोई। तो साधुओं की सेवा, देवर्षि नारद कहते हैं भक्तों का चरित्र श्रवण हो, संतों की सेवा हो। हे वेदव्यास जी, मैं जो आज देवर्षि नारद हूं ना, ये साधुओं की कृपा से ही हूं। कैसे? मैं तुम्हें पूर्व जन्म सुनाता हूं अपना। जब मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरी माँ एक धर्मात्मा वैश्य के यहाँ सेवा किया करती थी। मैं छोटा सा था मैं, तो वहां पर कुछ साधु आके रुके, और जब साधु आके रुके तो मुझे सेवा मिली। क्या? बोले साधुओं को भोजन पवाने की, उनकी पत्तल उठाने की ये सेवा मुझे मिली। मैं फूल भी ला के देता उनको तोड़ तोड़ के भगवान की सेवा के लिए। साधु बड़े प्रसन्न होते। अब मैंने एक सेवा अपने मन से ले ली। कौन सी? बोले जब साधु सोने जाते तो मैं उनके चरण दबाता। आजकल लोग प्रणाम नहीं करते, चरण क्या खाक दबाएंगे। और इस दुनिया में कई लोग तो ऐसे डोल रहे हैं, जिनको मौका मिले तो वो साधुओं का गला दबा दे। हंसने की बात नहीं कह रहा हूं, कसम से तैयार बैठे। इतनी रोटी खा ली है उन्होंने गद्दारी की, अधर्म की, कि अब तो साधुओं को देखें तो उन्हें क्रोध आ जाता है। इतनी नफरत हो गई है उनको, सनातन धर्म से नफरत हो गई है। संतों को देखना पसंद नहीं करते। ये क्या है? ये पाप का उद्गम है मेरे भाई बहन। ये पाप का घड़ा है जो ठाकुर जी के चरणों में भक्ति का मन नहीं लगने